पता है, हम इंसानों के अंदर ना दुनिया के हर कोने को खंगालने की एक गजब की चाहत है। हमने सबसे ऊंचे पहाड़ों को नाप लिया, समंदर की सबसे गहरी खाइयों तक पहुंच गए और यहाँ तक कि चांद पर भी अपने कदम रख दिए। पर क्या वाकई हमने सब कुछ देख लिया है? तो सवाल ये उठता है कि क्या आज की इस मॉडर्न दुनिया में भी ऐसी जगह हैं जहां इंसान बस जा ही नहीं सकता? और इसका जवाब है एक हैरान कर देने वाला हाँ। कुछ जगह ऐसी हैं, इतनी ज्यादा खतरनाक, इतनी रहस्यमयी और इतनी खुफिया कि जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वो शायद ही कभी लौटकर वापस आया। आज हम ऐसी ही 10 जगहों की एक यात्रा पर चलेंगे जहां जाना मना है। और एक बात बता दूं, इस लिस्ट में जो जगह नंबर 1 पर है ना, वो सच में चौंकाने वाली है। तो चलिए इस रहस्यमयी सफर को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन जगहों की जहां खतरा एकदम सामने है। ये ऐसे द्वीप और खुफिया अड्डे हैं जहां इंसानों का स्वागत बिल्कुल नहीं किया जाता, चाहे वो खतरा वहां रहने वाले लोगों से हो या फिर सरकारों के गहरे राज से। तो 10वें नंबर पर है नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, जिसे कई लोग मौत का द्वीप भी कहते हैं। अगर किसी को लगता है कि इस मॉडर्न दुनिया में अब कोई भी इलाका इंसानों से अछूता नहीं है, तो ये सोचना गलत है। हिंद महासागर में मौजूद ये द्वीप आज भी जैसे पाषाण युग में जी रहा है। यहाँ रहने वाली सेंटिनली जनजाति का बाहरी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है और वो किसी भी बाहरी इंसान को देखते ही जान से मार देते हैं। 2006 में कुछ मछुआरे गलती से इस द्वीप के पास क्या पहुंचे, सेंटिनली लोगों ने उन्हें मार डाला। इसी वजह से भारत सरकार ने इस पूरे द्वीप को ही एक फॉरबिडन जोन घोषित कर दिया है। अब आते हैं नंबर 9 पर, स्नेक आइलैंड। एक ऐसी जगह जिसका नाम सुनकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं ना। ब्राजील के तट से बस थोड़ी ही दूर ये द्वीप दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक माना जाता है। तो ये द्वीप इतना जानलेवा क्यों है? इसके पीछे दो कहानियां चलती हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि हजारों साल पहले समंदर का लेवल बढ़ने से ये द्वीप जमीन से कट गया और यहाँ फंसे सांपों को जिंदा रहने के लिए और ज्यादा जहरीला बनना पड़ा। लेकिन एक पुरानी कहानी ये भी है कि समुद्री लुटेरों ने अपना खजाना यहीं छिपाया था और उसकी हिफाजत के लिए हजारों जहरीले सांप यहाँ छोड़ दिए थे। और अब नंबर 8 पर वो जगह जिसका नाम सुनते ही दिमाग में एलियंस और यूएफओ घूमने लगते हैं, एरिया 51। ये नाम दशकों से एलियंस, यूएफओ और टॉप सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स का दूसरा नाम बन चुका है। बहुत से लोग मानते हैं कि 1947 के रॉसवेल क्रैश के बाद एलियन स्पेसशिप को यहीं लाकर छिपाया गया था। अफवाहें तो ये भी है कि यहाँ एलियंस की बॉडीज और उनकी टेक्नोलॉजी पर स्टडी की जाती है और यहाँ की सिक्योरिटी इतनी टाइट है कि अगर कोई गलती से भी इस बेस के पास फटक जाए तो उसे गोली मारने के ऑर्डर हैं। तो आखिर ऐसा क्या है जो अमेरिकी सरकार नेवादा के रेगिस्तान में छुपा रही है? क्या सच में वो एलियंस और उनकी एडवांस टेक्नोलॉजी को दुनिया से दूर रख रहे हैं? अब टेक्नोलॉजी से हटकर जरा जानकारी की दुनिया में चलते हैं। ये एक ऐसा सीक्रेट बेस है जो हथियारों की नहीं बल्कि राज की हिफाजत करता है। वेटिकन सीक्रेट आर्काइव्स। सोचिए, एक ऐसी लाइब्रेरी जहां सदियों से दुनिया के सबसे खुफिया दस्तावेज छिपा कर रखे गए हैं। कहा जाता है कि यहाँ ईसा मसीह से जुड़े कागजात से लेकर एलियंस के बारे में जानकारी तक सब कुछ मौजूद है। यहाँ सिर्फ कुछ गिने चुने रिसर्चर्स और पादरी ही जा सकते हैं, वो भी बहुत ही सख्त नियमों के साथ। इंसानों की बनाई साजिशों से निकलकर अब हम प्रकृति के उन रहस्यों में उतरते हैं, वो पहाड़ और समंदर की कहानियां जो आज भी साइंस को खुली चुनौती देती हैं। हमारी लिस्ट में नंबर 4 पर है माउंट कैलाश। तिब्बत में खड़ा ये पहाड़ दुनिया के सबसे पवित्र और रहस्यमयी पर्वतों में से एक है। ये पर्वत 4 बड़े धर्मों के लिए पवित्र है और माना जाता है कि ये भगवान शिव का निवास स्थान है। लेकिन सबसे बड़ी पहेली ये है कि आज तक कोई भी इंसान इस पर चढ़ नहीं पाया है। जिसने भी कोशिश की, या तो उनके सारे इक्विपमेंट अचानक खराब हो गए या फिर उन्हें अजीबोगरीब रोशनियां और आवाजें सुनाई देने लगी। नंबर 3 पर वो नाम आता है जिसे सुनते ही अनजाने डर और रहस्य का एहसास होता है, बरमूडा ट्रायंगल। अटलांटिक महासागर का ये हिस्सा जहाज़ों और हवाई जहाज़ों को निगल जाने के लिए बदनाम है। यहाँ एक दो नहीं बल्कि दर्जनों जहाज और प्लेन बिना कोई सुराग छोड़े हमेशा के लिए गायब हो चुके हैं। इसीलिए इसे डेविल्स ट्रायंगल यानी शैतान का त्रिकोण भी कहा जाता है। तो आखिर होता क्या है वहाँ?
खैर, इसके पीछे भी कई थ्योरीज हैं। कुछ साइंटिस्ट्स कहते हैं कि यहाँ अचानक से समुद्री तूफान आते हैं, या फिर कोई अजीब मैग्नेटिक फील्ड है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बंद कर देती है। वहीं कुछ का मानना है कि यहाँ कोई सुपरनैचुरल ताकत है जो हर चीज को अपनी ओर खींच लेती है। और अब हम अपनी लिस्ट के आखिरी और सबसे ज्यादा दिमाग घुमा देने वाले हिस्से में आ गए हैं। ये ऐसी जगह हैं जहां खतरा शरीर को नहीं बल्कि दिमाग को होता है, और जहां जाकर ऐसा लगता है जैसे असलियत ही टूट रही हो। इस कैटेगरी में 3 जगहें हैं। नंबर 6, डार्क एनर्जी टेम्पल, जिसके बारे में कहते हैं कि वो किसी दूसरे डायमेंशन का दरवाजा है जहां जाने वाले या तो गायब हो जाते हैं या पागल। फिर है नंबर 5, आइलैंड ऑफ द डेड, एक भूतिया जगह जहां बदला लेने वाली आत्माएं किसी को वापस नहीं जाने देती। और आखिर में नंबर 2 पर है नॉर्वे का या बैक माउंटेन, एक ऐसी जगह जहां की हवा में ही कुछ ऐसा है जो इंसान को पागल कर सकता है। और अब हम आ गए हैं अपनी लिस्ट के नंबर 1 पर, दुनिया की सबसे परेशान करने वाली और शायद सबसे दुखद प्रतिबंधित जगह, जापान का आओकीगाहारा जंगल। ये जंगल माउंट फूजी के नीचे बसा है और इसे सुसाइड फॉरेस्ट या आत्महत्या का जंगल भी कहते हैं। और ये नाम यूं ही नहीं पड़ा, यहाँ हर साल सैकड़ों लोग अपनी जान देने के लिए आते हैं। कहा जाता है कि इस जंगल में कोई अनदेखी ताकत है जो लोगों को सुसाइड करने के लिए उकसाती है। जो लोग इस जंगल में गए हैं वो अजीब अजीब बातें बताते हैं, जैसे कानों में फुसफुसाहट की आवाजें आना, पेड़ों के बीच से परछाइयों का गुजरना और एक घना कोहरा जिसमें लोग अक्सर रास्ता भटक जाते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं है, ये अपने आप में एक खौफनाक पहेली है। तो आखिर में सवाल यही उठता है, क्या ये सब सिर्फ पुरानी कहानियां और अंधविश्वास है, या फिर इन बातों में वाकई कोई गहरी सच्चाई छिपी है? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें हकीकत और कल्पना के बीच की उस धुंधली लाइन पर लाकर खड़ा कर देता है।